Good morning friends. Today I am explaining the NCERT book questions. Last video में आपको relation between Kelvin and डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशंस तक मैं बता चुकी हूँ. वहाँ तक और लास्ट तक मैंने जहाँ तक भी बताया है आपको, वहाँ तक चैप्टर पूरा का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है. उसके बाद में इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. कि मैंने बहुत कई जगह से कलेक्शन करके मैंने इकट्ठा किया है आप सबके लिए. तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आई एम श्योर यहाँ इसमें से आपके स्कूल पेपर्स में भी फंस सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ. एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं ये. ठीक है, तो अब मैं इनको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ तो आप समझ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. जो हमारा रेगिस्तान होता है वो ठंडा क्यों रहता है गर्म दिनों की अपेक्षा. दिस बिकॉज ऑन अ हॉट ड्राई डे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड लेसर ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. रेट ऑफ इवेपोरेशन के इंक्रीज होने की वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज होना और उसका ह्यूमिडिटी कम हो जाना, इसकी वजह से जो हॉट ड्राई डेज होते हैं वहाँ उस टाइम पर रेगिस्तान हमारा कूल रहता है. ओके, अंडरस्टूड ना, आप समझ गए ना. आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसका आंसर भी नोट डाउन कर लीजिएगा. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर. गर्मियों में जब हम मटके में पानी भरते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है. तो इसका आंसर है, दिस इज बिकॉज द वाटर कम्स आउट फ्रॉम पोर्स ऑफ मटकास एंड गेट इवेपोरेटेड एंड वी नो इवेपोरेशन रिजल्ट इन कूलिंग इफेक्ट. जो मटका है हमारा वो उसके पोर्स से पानी थोड़ा थोड़ा छलता रहता है, बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होने लग जाता है. और हम जानते ही हैं कि इवेपोरेशन का जो रिजल्ट होता है वो कूलिंग इफेक्ट होता है. इसलिए जो मटके में पानी रखते हैं हम गर्मियों में वो पानी ठंडा रहता है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट. हम इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हम अपने हाथ को ठंडा महसूस क्यों करते हैं जब हम उस पर कोई एसीटोन, पेट्रोल या फिर कोई परफ्यूम रखते हैं, या जैसे कोई नेल रिमूवर को भी हम अगर रखें अपने हाथ से छुएं तो वो भी हमें ठंडा लगता है. तो ऐसा क्यों होता है. तो इसका भी कारण वही है, इवेपोरेशन. तो इसका आंसर है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द एसीटोन टेक एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी. इसमें जैसे ही जो भी एसीटोन या पेट्रोलियम या परफ्यूम जो भी चीज़ हमारे हाथ पे रखी जाती है वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेती है. ठीक है, एंड गेट इवेपोरेटेड, और इवेपोरेशन होना शुरू हो जाता है. एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और इवेपोरेशन का जो कॉज है, कारण, वो हमें ठंडक देता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप. किसी कप में, स्टील के कप में, उसमें चाय या दूध गर्म पीने से की अपेक्षा अगर हम किसी चीनी के मिट्टी के बर्तन में अगर उसको पिएं, चीनी चाय के जो कप होते हैं उसमें अगर पिएं तो हम आसानी से सिप करके पी सकते हैं. तो ऐसा क्यों है. तो वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप बिकॉज saucer provides more surface area than cup of evaporation of liquid into vapor and it causes cooling effect. एक्चुअली क्या है कि सॉसर जो है हमें ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है इन कंपेरिजन टू कप. सो दैट्स वाई इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जो होता है वेपर्स में जो कन्वर्ट होता है वो होने की वजह से वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम सॉसर में अच्छे से हॉट टी या मिल्क ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू कप. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स
शुड वी वियर इन समर, हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो ज़्यादातर हम लोग गर्मियों में कॉटन ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसका सेंसेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से कूलिंग रहता है। तो इसका आंसर है वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एज दे रैपिडली एब्जॉर्ब स्वेट एंड देन इवेपोरेट इट, टेकिंग अवे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, देयरबाय गिविंग अ कूल सेंसेशन। एक्चुअल क्या है, जो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं गर्मियों में, तो वो उससे जो हमारा स्वेटिंग होती है और काफ़ी जो हमारे बॉडी से हीट बाहर निकलती है, उसका अमाउंट उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए हमें गर्मियों में ठंडक का एहसास होता है, कॉटन के कपड़े पहनने में आराम मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना इस क्वेश्चन को मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। इसका फर्स्ट पार्ट है 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में चेंज करना है और 470 केल्विन को हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो आप जानते हैं केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें 273 माइनस करना होता है। ठीक है, तो 293 केल्विन में से हम 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 473 केल्विन, इसको हम चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम लोग 273 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 197 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। तो हाउ वी कैसे हम करेंगे इसको, तो हम जानते हैं वी नो दैट डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 को ऐड करना होता है। ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 माइनस करना होगा और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसमें ऐड करना होगा। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन स्केल में चेंज करेंगे तो 25 प्लस 273 के क्या हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, एडिशन करके देख लीजिएगा आप। 373 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 373 में हम 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक दो मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप ज़रूर इनको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमें केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो आप जानते ही हैं, अभी थोड़े देर पहले ही मैंने बताया कि केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए मीन सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें 273 माइनस करना होता है। तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 573 केल्विन को हम चेंज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो वी गेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और इसका जो फॉर्मूला है केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसके आगे चल के भी काम आएगा ये आपके, और अभी भी काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका रीजन देना है हमें। ठीक है, नैप्थलीन फर्स्ट है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैप्थलीन जो है डिसअपेयर हो जाती है बिना कुछ अपना सॉलिड छोड़े हुए। तो ऐसा क्या हो जाता है उसमें कि जो नैप्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, जो कि हम सर्दियों में या मतलब जो अपने क्लोथ्स वगैरह को हम सेव करके रखते हैं उसमें वहाँ डाल देते हैं, तो वो जो नैप्थलीन की बॉल्स है वो डिसअपेयर कहाँ हो जाती हैं। तो इसका आंसर है नैप्थलीन बॉल्स डिसअपेयर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज नैप्थलीन बॉल्स शोज सब्लिमेशन। नैप्थलीन की जो बॉल्स हैं वो उनके अंदर सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब वो सॉलिड बिना कुछ सॉलिड से वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाती है बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए हुए। ठीक है, तो इसकी वजह से नैप्थलीन बॉल्स हमारी डिसअपेयर हो जाती हैं बिना अपना सॉलिड
रहता ही नहीं है सॉलिड, वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब अपने आप वो वेपराइजेशन के थ्रू होके अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। आप समझ गए ना क्यों होता है। आंसर है बी, क्वेश्चन है बी, सॉरी। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, किसी ने कोई परफ्यूम लगा के निकला कोई, तो अचानक, और हमें पता नहीं है, लेकिन तो फिर अचानक से हमें कैसे पता चल जाता है कि उसने परफ्यूम लगाया है। तो ऐसा क्या है इसमें, तो इसका आंसर है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, दैट्स बिकॉज गैसेज हैव हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। बिकॉज गैसेस के पास जो है हायर रेट होता है, डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है, रेट बहुत ज़्यादा होता है उनका, इसकी वजह से हमें दूर से आती हुई कोई भी स्मेल जो है वो हमें पता लग जाती है कि हमारा ये चीज़ हो रहा है। मतलब अब जैसे कोई परफ्यूम लगा के निकला तो वो हमें पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो को। इसके बाद मैं आगे कुछ और भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसके बाद मैं वो आपको नोट डाउन करवाऊँगी। आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उस सबको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, write in a comment box. Thank you so much. Thank you.